क्या मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? कुछ भी बोलने से पहले ये वीडियो एक बार एंड तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे कि क्या मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। बट ये बात करने से पहले मेरा कुछ सवाल है। अगर कोई इंसान इस दिन को एक नॉर्मल डे के जैसा ट्रीट करता, नॉर्मल नमाज पढ़ता, नॉर्मल इबादत करता, तो क्या इससे किसी को तकलीफ पहुंचेगी? जवाब है नहीं। अगर कोई इंसान इस दिन में हलवा पूरी बनाता है और लोगों में खुशियां बांटता है, लोगों को खिलाता है, तो क्या इससे किसी को तकलीफ पहुंचेगी? जवाब है नहीं। अगर कोई इंसान इस दिन में इबादत करता है, रोजा रखता है, थोड़े नफिल नमाज पढ़ता है, तो क्या इससे किसी को तकलीफ पहुंचेगी? जवाब है नहीं। अगर कोई इंसान मस्जिद में बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करता है और लोग उसको सुनते हैं, तो क्या इससे किसी को नुकसान पहुंचेगा? जवाब है नहीं। और अगर कोई इंसान इस दिन में 12 बजते ही हॉर्न बजाता है, साइलेंसर निकालता है, रोड पर तमाशा करता है, रोड शो करता है, डीजे करता है, डांस करता है, नाचता है, गाना गाता है और पूरे रोड पर अलग अलग तरीके का तमाशा करता है, तो क्या इससे किसी को नुकसान पहुंचेगा? तो जवाब है हाँ। इमेजिन करो, हमारे दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वैल्यू है। हमको मालूम है उनकी सीरत क्या है, हमको मालूम है उनका अखलाक और उनका कैरेक्टर क्या है, लेकिन गैरों को नहीं मालूम उनका कैरेक्टर और उनका अखलाक क्या है। इमेजिन करो कि 12 बजे रात में लोग बाइक्स चलाकर हॉर्न मारते हुए निकले और पूरे रोड पर तमाशा करे, गैर गैर लोग देखे और पूछे कि क्या हुआ आज, तो जवाब मिलेगा कि आज इनके प्रॉफिट का बर्थडे है, तो इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे। तो क्या सोचेंगे वो हमारे प्रॉफिट के बारे में? क्या सोचेंगे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? क्या ख्याल आएगा कि कैसे थे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? तो भाइयों, ये चीज बहुत ही कॉमन है कि अपने आप को इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से ढालो कि लोग आपकी तरफ माइल हो, लोग आपके दीन की तरफ अट्रैक्ट हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो कि हाँ भाई मुसलमान ऐसा होता है। अभी तो रोड्स पर हम लोगों ने यहाँ तक भी देखा कि भाई कुछ लोगों ने तो खाने काबा का एक रेप्लिका बनाया, एक सैंपल बनाया, कुछ लोगों ने मताफ का एक सैंपल बनाया, कुछ लोगों ने मस्जिद नबवी का सैंपल बनाया। वो चीजें इतनी वैल्यूएबल है, वो चीजें इतनी खास है कि उसका आप रेप्लिका बनाकर रोड पर ऐसी घुमा रहे। और क्या करते उसके बाद? मिलादुन नबी खत्म हो गया, नेक्स्ट डे उस रेप्लिका का क्या करते, उस सैंपल का क्या करते आप? वो सारी चीजों का क्या करते? रखते आप, जिंदगी भर रखते उसको, उसकी वैल्यू, उसकी कदर करते आप। तो मेरा बस यही लोगों से दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि अगर आप इस तरीके की चीजें सेलिब्रेट भी कर रहे हो तो ऐसा सेलिब्रेट करो जिससे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर को दिखाए कि ये है हमारे नबी की कैरेक्टर। बल्कि और ये नेगेटिव पब्लिसिटी कर दे रहे हम लोग, अपने मुसलमान का, अपने दीन का, अपने लोगों का नेगेटिव पब्लिसिटी कर दे रहे। इस तरीके का तमाशा देखकर रोड पर नाचना, गाना और फिर जो लोग रेप्लिका तैयार करें, ये सब चीजों पे खर्चा करें। अगर अपन कमेंट्स करते तो लोग बोलते कि मेरा पैसा मेरा रूल्स। शादियों में भी तो खर्चा होता है, शादियों की खर्चा अलग है। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खर्चा कर रहे। अगर आपको पैसे ही खर्च करना है तो आज मिलादुन नबी है बोलकर 100 गरीब को खिला दो, 100 गरीब को दिखाओ कि हम खिला रहे आज के दिन। देखो, अब बात करता हूं कि मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो मैं सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लो मैं ऐसे मुआशरे में, मैं ऐसे जगह पैदा हुआ कि जहां पर ये चीज को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, एक आम दिन के जैसा ट्रीट किया जाता है, तो आप मेरे को कितने भी दलील दे दो, मैं नहीं करूंगा सेलिब्रेट। अब दूसरे तरीके के वो लोग हैं कि मान लो कि मैं उस फैमिली, उस मुआशरे, उस जगह से बिलोंग करता जहां पर सेलिब्रेट तो करते लेकिन पीसफुल तरीके से करते। मस्जिदों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयां करते, दरूद भेजते, इबादत करते, रोजा रखते, अच्छे काम करते। तो ये एक दूसरे टाइप का मुआशरा है। तो अगर आप उस मुआशरे में पैदा हुए तो आप मेरे को कितना भी समझा दो, मैं इसी मुआशरे में यही करता हूं, क्योंकि हमारे मुफ्ती और हमारे आलिम ने भी यही करा और यही बताया। अब तीसरा जो आप देखोगे, ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों को कौन सिखा रहा है, इन लोगों को कौन मोटिवेट कर रहा है कि आप खुला नाचो, खुला डांस करो, डीजे बजाओ,
पता नहीं ये लोग कौन से हदीस से उठा कर लेके आए कि डीजे बजाओ, नाचो, हॉर्न मारो, रातों में साइलेंसर खोल के ढूम ढूम उड़ाओ, और पता नहीं क्या क्या नए चीजें आते जा रहे मार्केट में। तो मेरे को आज तक ये चीज समझ नहीं आया कि कौन सा ऐसा आलिम है, कौन सा ऐसा मुफ्ती है, और कौन से कुरान शरीफ और कौन से हदीस से ये लोग रेफरेंस दे रहे ऐसा करो। क्योंकि हमारे दीन में तो सबसे पहले तो म्यूजिक ही हराम है। तो किस बेसिस पे ये लोग मोटिवेट कर रहे हैं, और किस बेसिस पे बच्चे हमारे इसको आपको जाके ये सारे चीजें कर रहे हैं, ये आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। अगर मेरी बात जरा भी बुरी लगी तो मुझे सही करिए, मुझे रेक्टिफाई करिए। हम सबको जन्नत में जाना है, हम सबको अच्छे रास्ते में जाना है। लेकिन अगर मेरी बात सही है तो लोगों को एजुकेट करो। अगर आप नहीं करते तो आपके आसपास वाला करता, आपके पहचान वाला करता। उनको मोहब्बत से, प्यार से समझाओ कि देख रहे भाई, अगर तू कर रहा है तो भी एक तहजीब से, अदब से, मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बताओ। अभी हम लोगों ने देखा कि कल एक रिपोर्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम पूछा, उनके अब्बू जान का नाम पूछा, वो बच्चे नहीं बता पाए। तो उनको एजुकेट करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यू बताओ। ये तमाशा करके क्या उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो उनकी वैल्यू बताओ कि वो क्या हस्ती है, उन्होंने क्या कुर्बानी दी है, और उनकी जिंदगी कैसी सादगी से था। आप जश्न कर रहे हो, लेकिन मेक श्योर करो कि उसमें इतना एग्जैगरेट ना होना चाहिए जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंचे, जिसकी वजह से, अब तो मैं खर्चे के ऊपर बोल दिया तो लोग यही बोलते कि मेरा पैसा है, मेरे पैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान है। तुम कुर्बान करो, जाओ उम्रा करने जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करो, और गरीबों को खाना खिलाओ। ये भी है, ये कर दिए ना तो ये ज्यादा अच्छा है। हम लोग गैरों के जैसा कर रहे कि गैरों में एक है कि नहीं इस चीजों पे अगर ज्यादा पैसा करे, अंधविश्वासी जैसा कि इस पे करे तो ही हमारा भला होता। तो हमारे कौम में, हमारे मुसलमान में ये चीज नहीं है। एवरीथिंग देयर इज अ लॉजिक। अगर अपन रोजा रखते तो देयर इज अ लॉजिक, कुर्बानी करते तो ऐसा कुर्बानी करके गोश्त को फेंक नहीं देते, उसको भी उसका यूज करते, अपन यूज करते, हमारे पड़ोसी को देते, गरीबों को देखते। उसी तरीके से रोजा रखते, जक़ात देते तो जक़ात में ऐसा पैसा कहीं इधर उधर नहीं फेंकते, उसको भी अपन प्रॉपर यूज करते। तो मेरा बस यही दरख्वास्त है कि आप जो भी चीज कर रहे हो उसको देखो कि उसका यूज क्या है। हम भी करते भाई, हम भी कुछ गलत करते होंगे, गलत मूवी वगैरह देख लेते होंगे, लेकिन इस्लाम के नाम पे तो नहीं करते हो। इस्लाम के नाम पे कर रहे हो तो अच्छे कामों में पैसा लगाओ, लोगों को जरूरत की चीजों में, किसी गरीब की शादी करा दो, किसी बच्चे को खाना खिला दो, किसी को पैसे सदका ज़कात दे दो। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये जो आप एरोप्लेन देख रहे हो, ये जो बड़े बड़े एरोप्लेन देख रहे हो और बड़े बड़े जश्न देख रहे हो, बड़े बड़े रेप्लिका देख रहे हो, मेरे को नहीं लगता है कि इससे आपको सवाब मिला होगा। बाकी आपकी मर्जी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आगे तक जरूर शेयर करो। ओके, अल्लाह हाफिज।